Hello students, I am Dr. Anita, working as assistant professor in Department of Rachna Sharira. Today I am going to discuss the scapula bone. Scapula bone जो है बहुत ही thin bone होती है and it is placed on the posterolateral aspect of the thoracic cage. Now what are the side determination? तो अगर हम साइड determination की बात करेंगे तो हम स्कैपुला में देखेंगे लेटरल एंगल। तो लेटरल एंगल को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, एक कैविटी मिलती है दैट इज़ नोन एज द ग्लेनोइड कैविटी। दिस इज़ द ग्लेनोइड कैविटी। तो ये जो ग्लेनोइड कैविटी है ये लेटरली रहेगी। देन हम देखेंगे लेटरल बॉर्डर। तो लेटरल बॉर्डर जो है इसका कुछ ओब्लिक हमें मिलेगा और ये लेटरल बॉर्डर जो है ग्लेनोइड कैविटी से लेकर के इन्फीरियर एंगल तक रन करता है। देन हम आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई इसका कोस्टल सरफेस कौन सा है और इसका डोर्सल सरफेस कौन सा है। जो इसका कोस्टल सरफेस है यहाँ पे ये कनकेव रहेगा और हमें यहाँ पे 3 रिजेस देखने को मिलेंगी। और जो इसका डोर्सल सरफेस है, डोर्सल सरफेस में हमें ये स्पाइन देखने को मिलेगा विच डिवाइड द डोर्सल सरफेस ऑफ द स्कैपुला into 2. One is the suprascapular fossa and other is the infrascapular fossa. Now what are the external features of scapula? अगर हम external features देखेंगे तो सबसे पहले हम बताएंगे surfaces। तो surfaces की अगर हम बात करेंगे तो scapula के 2 surfaces होते हैं, one is the costal surface and other is the dorsal surface। अब कोस्टल सरफेस कैसा होता है? कोस्टल सरफेस को ही हम क्या बोलते हैं? सब स्कैपुलर फोसा। इट इज़ कनकेव एंड डायरेक्टेड मीडियली एंड फॉरवर्ड। इट इज़ मार्क्ड बाय 3 लॉन्गिट्यूडनल रिज। इट इज़ मार्क्ड बाय 3 लॉन्गिट्यूडनल रिज। देन कम्स डोर्सल सरफेस। डोर्सल सरफेस गिव्स अटैचमेंट टू द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला which divide the dorsal surface into smaller suprascapular surface. This is the smaller suprascapular space and other is the larger infrascapular space. ये पूरा का पूरा है हमारा infrascapular space। नेक्स्ट सरफेसेस के बाद आता है बॉर्डर्स। अगर हम यहाँ पे बॉर्डर्स देखेंगे तो एक हमें मिलेगा मीडियल बॉर्डर जो कि होता है फ्रॉम द सुपीरियर एंगल टू द इंफीरियर एंगल। मीडियल बॉर्डर एक्सटेंड फ्रॉम द सुपीरियर एंगल टू द इंफीरियर एंगल। नेक्स्ट आता है हमारा लेटरल बॉर्डर। जो लेटरल बॉर्डर है ये थोड़ा थिक रहता है एंड एट इट्स अपर एंड इट प्रेजेंट अ ट्यूबरकल नोन एज इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल। दिस इज़ द ग्लेनोइड कैविटी। तो ग्लेनोइड कैविटी के यहाँ पे हमें क्या मिलता है? इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल। और ग्लेनोइड कैविटी के यहाँ पे अपर साइड पे हमें मिलता है सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल। तो इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल से स्टार्ट होकर के इंफीरियर एंगल तक हमारा रहता है लेटरल बॉर्डर। नेक्स्ट मीडियल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर के बाद आता है सुपीरियर बॉर्डर। दिस इज़ द सुपीरियर बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर जो है थिन होता है, शॉर्टर होता है एंड नियर द रूट ऑफ कोराकोइड प्रोसेस। दिस इज़ द कोराकोइड प्रोसेस। नियर द रूट ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस इट प्रेजेंट्स अ नोच नोन एज सुप्रास्कैपुलर नोच। ठीक है, जो हमारा ये सुपीरियर सरफेस है, सुपीरियर सरफेस पे ही हमें एक नोच देखने को मिलती है near the root of the coracoid process and this notch is known as the suprascapular notch. So this is all about the borders of the scapula. तो हमें 3 बॉर्डर मिलते हैं। वन इज़ द मीडियल बॉर्डर दैट एक्सटेंड फ्रॉम द सुपीरियर एंगल टू द इंफीरियर एंगल। अदर इज़ द लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर जो है इट एक्सटेंड फ्रॉम द infraglenoid tubercle to the inferior angle, and third one is superior border which is short
and it presents a notch known as suprascapular notch at the base of the coracoid process. This is the coracoid process and this is the base of the coracoid process. बेस ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस पे ही हमें एक नोच देखने को मिलेगी, दैट इज़ द सुप्रास्कैपुलर नोच. नेक्स्ट, एंगल्स. स्कैपुला प्रेजेंट्स 3 एंगल्स. वन इज़ द सुपीरियर एंगल, सेकंड इज़ द इंफीरियर एंगल एंड थर्ड इज़ द लेटरल एंगल which presents a cavity known as glenoid cavity. Next, scapula presents 3 process. One is the spinous process. This is the spinous process. So spinous process divide the dorsal surface of the scapula into 2 fossa. One is the suprascapular fossa and other is the infrascapular fossa. तो हमारा एक होता है स्पाइन या फिर स्पाइनस प्रोसेस हम इसको बोल सकते हैं. सेकंड रहता है एक्रोमियन. दिस इज़ द एक्रोमियन, जो मैंने ये होल्ड किया है ये क्या है, दिस इज़ द एक्रोमियन प्रोसेस. एक्रोमियन प्रोसेस हैज़ 2 बॉर्डर्स. यहाँ पे आप देख सकते हो एक्रोमियन प्रोसेस हैज़ 2 बॉर्डर्स. वन इज़ द मीडियल बॉर्डर एंड अदर इज़ द लेटरल बॉर्डर. इसी तरीके से 2 सरफेसेस होते हैं एक्रोमियन के. वन इज़ द सुपीरियर सरफेस एंड अदर इज़ द इन्फीरियर सरफेस. ठीक है, 2 बॉर्डर रहेंगे, 2 सरफेसेस रहेंगे. वन इज़ द मीडियल बॉर्डर एंड अदर इज़ द लेटरल बॉर्डर और 2 इसके सरफेस रहेंगे. वन इज़ द सुपीरियर सरफेस एंड अदर इज़ द inferior surface. This is the inferior surface of the acromion process. Next आता है हमारा coracoid process. This is the coracoid process which provide attachment to the different muscles such as coracobrachialis and some other muscle. So this is the coracoid process. तो ये जो coracoid process है it is somewhat crow's beak. So it is known as coracoid process. इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, it directed forward and slightly laterally. Forward and slightly laterally ये रहता है coracoid process, directed forward and slightly laterally. So this is all about the external features of the scapula bone. It has 2 surfaces. One is the costal surface and other is the dorsal surface. It has 3 border, superior border, medial border and lateral border. It has 3 angles, superior angle, inferior angle and lateral angle. This is the lateral angle. It has 3 process, coracoid process, acromion process and spinous process. This is the spinous process. Now what are the attachments? तो ये जो हमारा सरफेस है दैट इज़ द सबस्कैपुलर फोसा और कोस्टल सरफेस. यहाँ पे हमारी सबस्कैपुलरिस मसल अराइज होती है. अगर हम कोस्टल सरफेस का मीडियल 2/3 देखते हैं, दिस इज़ द मीडियल 2/3. तो अगर हम मीडियल 2/3 देखेंगे तो यहाँ पे सबस्कैपुलरिस मसल का ओरिजिन हमें देखने को मिलेगा. मीन्स सबस्कैपुलर फोसा में हमें सबस्कैपुलरिस मसल का ओरिजिन देखने को मिलेगा. नेक्स्ट जैसे कि हमने ये पढ़ा कि जो डोर्सल सरफेस है, डोर्सल सरफेस इज़ डिवाइडेड इनटू 2 फोसा. वन इज़ द सुप्रास्पाइनस फोसा एंड अदर इज़ द इंफ्रास्पाइनस फोसा. तो सुप्रास्पाइनस फोसा में हमें एक मसल मिलेगी दैट इज़ द सुप्रास्पाइनेटस. तो जो सुप्रास्पाइनेटस मसल है अराइजेज फ्रॉम द मीडियल 2/3 ऑफ द सुप्रास्पाइनस फोसा. तो मीडियल 2/3 अगर हम इसका देखेंगे, दिस इज़ द सुप्रास्पाइनस फोसा. तो सुप्रास्पाइनस फोसा जो है ये इतना हमारा जो है सुप्रास्पाइनस फोसा रहेगा. तो सुप्रास्पाइनस फोसा का ये जो है मीडियल 2/3 रहेगा.
तो मीडियल 2/3 से हमारी सुप्रास्पाइनेटस मसल का ओरिजिन होता है। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं इंफ्रास्पाइनेटस मसल, तो इंफ्रास्पाइनेटस मसल भी अराइज होती है फ्रॉम द मीडियल 2/3 ऑफ द इंफ्रास्पाइनस फोसा। ठीक है, तो ये है हमारा इंफ्रास्पाइनस फोसा, और इंफ्रास्पाइनस फोसा का भी जो हमारा मीडियल 2/3 है वहाँ से अराइज होती है इंफ्रास्पाइनेटस मसल। ठीक है, तो हमने 3 मसल का ओरिजिन अभी डिस्कस किया, सबस्कैपुलरिस मसल, सुप्रास्पाइनेटस मसल एंड इंफ्रास्पाइनेटस मसल। नेक्स्ट आता है हमारा डेल्टोइड मसल। तो डेल्टोइड मसल अराइजेज फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन। सो दिस इज़ द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन, जो मैंने होल्ड की है वो क्या है, दिस इज़ द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन। तो क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन का आप देख सकते हो, एक होता है हमारा अपर बॉर्डर, एक होता है लोअर बॉर्डर। ठीक है, तो आप लोअर बॉर्डर को देखोगे, देखो दिस इज़ द लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रेस्ट ऑफ स्पाइन। यहाँ से डेल्टोइड मसल का ओरिजिन बताया गया है। तो डेल्टोइड अराइजेज फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन एंड लेटरल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन। तो ये हमारा एक्रोमियन है, और एक्रोमियन का हमने 2 बॉर्डर बताए थे, एक हमारा लेटरल बॉर्डर होता है और एक हमारा ये मीडियल बॉर्डर होता है। तो लेटरल बॉर्डर से, ठीक है, क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन का जो लोअर बॉर्डर है और जो एक्रोमियन का हमारा लेटरल बॉर्डर है, यहाँ से हमारी डेल्टोइड मसल का ओरिजिन बताया गया है। नेक्स्ट आता है ट्रेपेजियस मसल। ट्रेपेजियस मसल का ओरिजिन तो समथिंग मतलब नेक रीजन में ही होता है, बट अगर इसका हम इंसर्जन देखें ट्रेपेजियस मसल का, तो ये हमें मिलता है अपर बॉर्डर ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन पे। देखो 2 बॉर्डर होते हैं, तो अपर बॉर्डर ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 बॉर्डर हैं। तो लोअर बॉर्डर तो मैंने अभी दिखाया क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन का, एक होता है हमारा दिस इज़ द अपर बॉर्डर ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन। तो अपर बॉर्डर ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन पे ट्रेपेजियस मसल का इंसर्जन होता है। लोअर बॉर्डर से डेल्टोइड मसल का ओरिजिन होगा, अपर बॉर्डर ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन से ट्रेपेजियस मसल का इंसर्जन होगा, मतलब यहाँ पर आकर के ट्रेपेजियस मसल जो है इंसर्ट करती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेरेटस एंटीरियर मसल। तो सेरेटस एंटीरियर मसल के लिए हम क्या करेंगे, मीडियल बॉर्डर को देखेंगे। तो मीडियल बॉर्डर जो है वो एक्सटेंड करता है सुपीरियर एंगल टू द इंफीरियर एंगल। अब मीडियल बॉर्डर का भी एक हमारा एंटीरियर एस्पेक्ट होता है और एक हमारा पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है। मीन्स कुछ मसल का अटैचमेंट एंटीरियर एस्पेक्ट पे आकर के होता है और कुछ मसल्स का अटैचमेंट जो है यहाँ पे मीडियल बॉर्डर के ही पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे होता है। तो जो सेरेटस एंटीरियर मसल होती है, सेरेटस एंटीरियर मसल जो है इट इज़ इंसर्टेड अलोंग द मीडियल बॉर्डर ऑफ द कोस्टल सरफेस। तो कोस्टल सरफेस का अगर हम मीडियल बॉर्डर देखते हैं, तो यहाँ पे हमारी सेरेटस एंटीरियर मसल का इंसर्जन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा किसका मीडियल बॉर्डर पे किसका इंसर्जन होगा, सेरेटस एंटीरियर मसल का इंसर्जन होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स। अब लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकियाई अराइजेस फ्रॉम द सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल। देखो ये हमारी क्या है, ग्लेनोइड कैविटी है। ग्लेनोइड कैविटी का एक ये ट्यूबरकल प्रेजेंट है सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल, और एक ये वाला ट्यूबरकल प्रेजेंट है, दैट इज़ द इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल। तो जो हमारा लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स है, लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकियाई अराइजेस फ्रॉम द सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल एंड शॉर्ट हेड फ्रॉम द लेटरल पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द कोरेकोइड प्रोसेस। ठीक है, जो हमारी बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल होती है, इसका एक लॉन्ग हेड होता है और एक शॉर्ट हेड होता है, मतलब ये हमारी आर्म की मसल है, ब्रेकियल रीजन की मसल है। तो जो ये बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल है, जैसे आप सुनते भी होगे बाइसेप्स, भाई ये मेरी बाइसेप्स है, भाई जिम में सुनते होंगे ना ये वर्ड बाइसेप्स। तो जो बाइसेप्स मसल है, बाइसेप्स मसल का एक लॉन्ग हेड होता है, एक शॉर्ट हेड होता है। तो लॉन्ग हेड का ओरिजिन बताया गया है सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल से, और शॉर्ट हेड का ओरिजिन बताया गया है टिप ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस से। नेक्स्ट क्रोकोब्रैकियलिस मसल।
क्रोकोब्रैकियलिस मसल का ओरिजिन भी टिप ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस से ही बताया गया है। नेक्स्ट आता है पेक्टोरलिस माइनर मसल। तो पेक्टोरलिस माइनर मसल जो है ये हमारी चेस्ट रीजन की मसल होती है और ये इंसर्टेड होती है इनटू द मीडियल बॉर्डर एंड सुपीरियर सरफेस ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस। ये हमारा कोराकोइड प्रोसेस है। कोराकोइड प्रोसेस का ये मीडियल बॉर्डर होगा और ये सुपीरियर सरफेस होगा। तो मीडियल बॉर्डर एंड सुपीरियर सरफेस पे आकर के पेक्टोरलिस माइनर मसल का इंसर्जन बताया गया है। नेक्स्ट आता है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई। तो लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रेकियाई अराइजेज फ्रॉम द इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल। इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल से हमारा अराइज होता है लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टीरेस माइनर एंड टीरेस मेजर मसल। तो टीरेस माइनर मसल कहाँ से अराइज होगी? टीरेस माइनर मसल अराइजेज फ्रॉम द upper two-third. This is the upper two-third of the rough strip on the dorsal surface along the lateral border. Next, teres major. Teres major muscle arises from the lower one-third of the rough strip on the dorsal aspect of the lateral border. Next आता है हमारा लेवेटर स्कैपुले मसल। तो लेवेटर स्कैपुले मसल जो होती है भाई इसका ओरिजिन तो नेक रीजन से होता है, बट हम इंसर्जन की बात करेंगे। तो लेवेटर स्कैपुले मसल इंसर्टेड अलोंग द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ मीडियल बॉर्डर। तो दिस इज़ द मीडियल बॉर्डर और दिस इज़ द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर। तो जो लेवेटर स्कैपुले मसल है इज इंसर्टेड ऑन द अलोंग द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर from the superior angle up to the root of the spine. So this is the superior angle and this is the root of the spine. Somewhat in between the superior angle and root of the spine हमारा लेवेटर स्कैपुला का इंसर्जन होता है। नेक्स्ट आता है रोम्बोटियस माइनर। तो रोम्बोटियस माइनर जो है दिस इज़ द रूट ऑफ द स्पाइन। तो रूट ऑफ द स्पाइन पे रोम्बोटियस माइनर का इंसर्जन होता है। नेक्स्ट रोम्बोटियस मेजर। Rhomboideus major is inserted into the medial border. This is the medial border, ठीक है, between the root of the spine and the inferior angle. Between the root of the spine and inferior angle rhomboideus major का इंसर्जन बताया गया है। ठीक है, सुपीरियर एंगल से रूट ऑफ द स्पाइन तक लेवेटर स्कैपुले, रूट ऑफ द स्पाइन पे रोम्बोडियस माइनर का इंसर्जन है और रूट ऑफ द स्पाइन से लेकर के इंफीरियर एंगल तक रोम्बोडियस मेजर का इंसर्जन बताया गया है। नेक्स्ट देखो हमने कल डिस्कस किया था सुप्रास्कैपुलर नोच। तो दिस इज द सुप्रास्कैपुलर नोच। तो एक हमारी होती है ओमोहायोइड मसल। तो ओमोहायोइड मसल की भी जो इंफीरियर बैली होती है, inferior belly of the omohyoid muscle arises from the upper border near the suprascapular notch। मीन्स यहाँ से मीन्स सुपीरियर बॉर्डर से ही हमारी ओमोहायोइड मसल का ओरिजिन बताया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्लेनोइड कैविटी को। दिस इज़ द ग्लेनोइड कैविटी, द मार्जिन्स ऑफ द ग्लेनोइड कैविटी। ठीक है, अगर हम ग्लेनोइड कैविटी के मार्जिन्स को देखेंगे तो these provide attachment to the capsule of the shoulder joint and to the glenoid labrum. नेक्स्ट अगर हम देखते हैं दिस इज़ द एक्रोमियन प्रोसेस। और एक्रोमियन प्रोसेस का भी अगर हम मीडियल एस्पेक्ट देखेंगे तो हमें एक फेसेट देखने को मिलेगा जो कि क्लैविकल मसल के साथ ज्वाइंट करके एक ज्वाइंट बनाएगा, दैट इज़ द एक्रोमियो कैल्विकुलर ज्वाइंट। नेक्स्ट कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट। तो दिस इज़ द एक्रोमियन प्रोसेस, दिस इज़ द कोराकोइड प्रोसेस। इनके बीच में एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है दैट इज़ नोन एज द कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट। नेक्स्ट कोरैको हुमरल लिगामेंट, दिस इज़ द कोराकोइड प्रोसेस और यहाँ पे हमारा हुमरस का हेड आकर के अटैच होता है। तो हुमरस और कोरैकोइड प्रोसेस के बीच में जो लिगामेंट होगा दैट इज़ द
कोरैकोहुमरल लिगामेंट। नेक्स्ट आता है हमारा कोरैकोकैल्विकुलर लिगामेंट। तो यहाँ से हमारी क्लैविकल बोन जाती है, तो कोरैकोइड प्रोसेस और क्लैविकल के बीच में एक लिगामेंट प्रेजेंट होगा, दैट इज़ नोन एज द कोरैकोकैल्विकुलर लिगामेंट। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसवर्स लिगामेंट। तो ट्रांसवर्स लिगामेंट की जब हम बात करेंगे तो हम सुप्रास्कैपुलर नोच को देखेंगे। तो दिस इज़ द सुप्रास्कैपुलर नोच। तो ट्रांसवर्स लिगामेंट ब्रिज ओवर अक्रॉस द सुप्रास्कैपुलर नोच, मतलब इस सुप्रास्कैपुलर नोच के ऊपर एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज़ नोन एज द ट्रांसवर्स लिगामेंट। तो इस तरीके से ये एक फोरामेन यहाँ पे डेवलप कर देता है और उस फोरामेन से सुप्रास्कैपुलर नर्व पास करती है, और जो सुप्रास्कैपुलर वेसल्स होती हैं वो इस ट्रांसवर्स लिगामेंट के अबव लाई करेंगी। नेक्स्ट आता है स्पाइनोग्लेनोइड लिगामेंट। कल हमने स्पाइनोग्लेनोइड नोच के बारे में पढ़ा था, दैट दिस इज़ द स्पाइनोग्लेनोइड नोच। तो स्पाइनोग्लेनोइड नोच के ऊपर ऐसे ब्रिज बना करके एक लिगामेंट हमें मिलेगा, दैट इज़ द स्पाइनोग्लेनोइड लिगामेंट। और ये जो हमारा स्पाइनोग्लेनोइड लिगामेंट होता है, यहीं से ही हमारी पास करती हैं सुप्रास्कैपुलर वेसल्स एंड नर्व्स, passes deep to the spinoglenoid ligament. Next, we are going to discuss one of the most important clinical aspect of the scapula bone, that is the winging of scapula. अगर हमारा सेरेटस एंटीरियर मसल का पैरालिसिस हो जाता है, सेरेटस एंटीरियर मसल का भाई इंसर्जन यहाँ पे होता है मीडियल बॉर्डर, मतलब कोस्टल सरफेस का जो ये मीडियल बॉर्डर दिखाया गया है, यहाँ पे सेरेटस एंटीरियर मसल इंसर्ट करती है आ करके। तो अगर सेरेटस एंटीरियर मसल का पैरालिसिस हो जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला। इसमें होता क्या है भाई, जैसे हमारी आर्म अबडक्शन करती है ना, तो वो फुली अबडक्ट नहीं कर पाती, बस 90 डिग्री तक ही अबडक्शन करेगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द विंगिंग ऑफ द स्कैपुला। थैंक यू।